एक बार स्वामी विवेकानंद अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान ये सभी एक नदी के किनारे पहुंच गए। इस समय नदी के किनारे पर चार लोग एक नाव से उतरे। चारों बुद्धिमान और विद्वान थे। नाव से उतरकर चारों ने चर्चा की कि इस नाव की मदद से हमने नदी पार की है। नाव ने हमारी मदद की है, तो हमें इससे कैसे छोड़ सकते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि सही बात है, जो हमारे काम आया है उसे नहीं छोड़ सकते। इसलिए अच्छा तो ये होगा कि हम नाव पर चढ़कर आए हैं, तो अब हमें नाव को धन्यवाद देने के लिए इसे सिर पर उठाकर आगे चलना चाहिए। चारों ने नाव को सिर पर उठा लिया और आगे बढ़ गए। रास्ते में कुछ लोगों ने उनसे ऐसा करने की वजह पूछी। नाव उठाए लोगों ने कहा कि हम नाव के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं। इस नाव ने हमें नदी पार करवाई, इसलिए अब हम इसे सिर पर रख रहे हैं। पहले हम इसकी सवारी बने, अब ये हमारी सवारी बनी है। ये पूरी घटना स्वामी विवेकानंद और उनके शिष्य ध्यान से देख रहे थे। शिष्यों ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है। स्वामी जी ने बोले कि ये इन लोगों की सोच है, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस घटना से एक सीख मिलती है कि लोग अपनी सुख सुविधाओं की चीज़ों का उपयोग करते हैं और उनकी मोह में फंस जाते हैं। मोह की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। नाव एक साधन है, इसका काम ही हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है। अगर हम इसे पकड़कर बैठे रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ जाएंगे। हमारे पास जो भी सुख सुविधा है, चीज़ें हैं, उनका उपयोग करने के बाद उन्हें छोड़कर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी मोह में नहीं पड़ना चाहिए, वरना वह चीज़ आपको सफलता के रास्ते का कांटा बन सकती है। दूसरी कहानी, स्वामी जी अमेरिका में व्याख्यान दे रहे थे। स्वामी जी देसी कपड़े पहने हुए थे और वे स्वदेशी वस्तुएं अपनाने के लिए ही बोल रहे थे। वहाँ मौजूद सभी लोग उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। उस समय किसी ने भी स्वामी जी के पैरों पर ध्यान नहीं दिया। दरअसल उन्होंने कपड़े तो देसी पहन रखे थे, लेकिन उनके जूते विदेशी थे। व्याख्यान खत्म होने के बाद एक अंग्रेज महिला उनके पास पहुंची। महिला ने कहा कि स्वामी जी, आपने स्वदेशी वस्तुएं अपनाने के लिए बहुत अच्छा व्याख्यान दिया है। मैं आपकी बातों से बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन जब मैंने आपके पैरों की ओर देखा तो आपने विदेशी जूते पहन रखे हैं। ऐसा क्यों? स्वामी जी ने किसी मजबूरी की वजह से वे जूते पहने थे। उन्होंने अपनी मजबूरी वाली बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि हमारे देश में अंग्रेजों का स्थान क्या होना चाहिए, ये बताने के लिए मैं कभी कभी विदेशी जूते पहनता हूँ। उस महिला की और स्वामी जी की बातें सभी लोग सुन रहे थे। स्वामी जी का उत्तर सुनकर लोग तालियां बजाने लगे। अंग्रेज महिला के चेहरे पर भी इस बात से मुस्कुराहट आ गई थी। विवेकानंद जी ने ये उत्तर देकर अपना विरोध अंग्रेजी व्यवस्था के खिलाफ प्रकट किया था, लेकिन हंसी मजाक के साथ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कई बार जाने अनजाने में हमसे चूक हो जाती है और मौका मिलते ही लोग आलोचना भी करते हैं। ऐसी स्थिति में गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें गुस्से को काबू करना चाहिए और धैर्य बनाए रखना चाहिए। शांति के साथ सोच समझकर आलोचकों को जवाब देंगे तो विवाद टल सकता है और स्थितियों को सामान्य किया जा सकता है।